हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूवाइब, द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। एड्यूवाइब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम स्मार्ट वे में यानी कि एक इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाई के सारे कोर्सेज बताते हैं और समझाते हैं कि पढ़ाई सिर्फ एक पढ़ाई नहीं जो कि सिर्फ एक लेक्चर है जो क्लासरूम में बैठ के लेना है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसको आप बैठ के समझ सकते हो और ये भी देख सकते हो कि ये आपकी डेली लाइफ में कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस सीरीज में क्या कवर अप कर रहे हैं? हम लोग कवर अप कर रहे हैं योर ग्रेड 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस। और इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं और चैप्टर 3 हम लोग कवर अप कर रहे हैं। चैप्टर 3 की ऑलरेडी 2 पार्ट्स की वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख कर आओ और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी कर लो और फॉलो भी कर लो और शेयर भी करो हमारी वीडियोस, ताकि आपकी आगे फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ पार्ट 3। तो सेकेंड पार्ट तक हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में समझ लिया था, जो कि एक टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है। हमने ये समझा था माउंटेन्स पे लाइफ कैसी होती है, क्या मुश्किल आती है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, कैसा इन्वायरमेंट रहता है, कैसा फ्लोरा, कैसा फौना। अब हम बात करेंगे हमारे अगले 2 और जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने लास्ट पार्ट के लेट्स एक्सप्लोर में देखी थी कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से माउंटेन्स खतरनाक हो सकते हैं। तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या होता है? सडन लोकल फ्लड, जो कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से आ जाता है। जब बादल फट जाता है तो ये आता है। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों ने कब देखा था? 2013 केदारनाथ में भी देखा होगा। ठीक है, दैट वाज अ फ्लैश फ्लड। उसके बाद है आपका लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कब होता है? जब माउंटेन्स के स्लोप्स मूव कर जाते हैं या माउंटेन्स अपनी जगह से हट जाते हैं। ठीक है, द सडन कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ। देन वी हैव अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, यानी कि जब टूरिज्म, जो लोग वहां आते हैं वो अनकंट्रोल हो जाए, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए। देन वी ऑल्सो हैव वन मोर थिंग, जो कि है आपकी एवलांच। एवलांच होता है स्नो स्टॉर्म, यानी जब बहुत ज्यादा स्नो दिख माउंटेन पीक से हटकर नीचे की तरफ आ जाए। एंड देन यू ऑल्सो हैव हेवी स्नोफॉल, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्नोफॉल होनी शुरू हो जाए। तो ये कुछ डेंजर्स हैं जो कि ऑफ कोर्स माउंटेन पीक्स पर होते हैं या माउंटेन की लाइफ्स में होते हैं। और यही क्वेश्चन आपसे लेट्स एक्सप्लोर में भी पूछा गया था कि अगर इतने सारे डेंजर्स होते ही हैं तो फिर भी लोग माउंटेन्स में क्यों रहते हैं। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट भी एक एग्जाम्पल है एंड एक आपका कोल्ड वेदर है, क्योंकि क्लाइमेट तो बहुत हार्श रहता है। तो यही सब आपके क्वेश्चंस थे, दैट इवन इफ वी हैव सो हार्श कंडीशंस, व्हाई डू पीपल स्टिल लिव इन माउंटेन्स। तो यही एक डोंट मिस आउट है, जिसमें क्या है, मेनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर्स माउंटेन्स टू बी सैक्रेड प्लेसेस। कुछ कम्युनिटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड जो कि माउंटेन्स को क्या मानती हैं? सैक्रेड प्लेसेस मानती हैं, यानी एक ऐसी जगह जो कि होली है, जिनकी वर्शिप, जहाँ जिन्हें पूजा करनी चाहिए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हमारी हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, जिसकी हाइट क्या है? 8,849 मीटर्स। और उसके कई सारे नेम है, जैसे अगर तिब्बत में बात करें तो उसको क्या कहते हैं? कोमोलुग्मा। ठीक है, इट्स अ चाइनीज नेम, जिसका नाम होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद नेपाल, जहां पर ये रेंज है, वहां पे क्या कहते हैं इसको? सगर माता, मतलब कि गॉडेस ऑफ द स्काई। फिर इंडिया, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? माउंट कैलाश। माउंट कैलाश, जिसको हिंदुज्म में लॉर्ड शिवा का घर भी माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सैक्रेड है फॉर हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बॉन। बॉन एक तिब्बतन रिलीजन है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो माउंटेन्स को इंडिया के हर एक पार्ट में अलग अलग तरीके से नाम से पुकारा जाता है। उनकी अलग अलग वैल्यूज है और उनको सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स ही नहीं बल्कि एज लॉर्ड देखा जाता है। हमने ये बात जब हम वो पोएम भी पढ़ रहे थे तब भी देखी थी कि उन्होंने भी माउंटेन्स को, हिमालयस को क्या माना था? दे थॉट दैट दे आर लाइक गॉड प्रोटेक्टिंग अस। तो ये चीज ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा है एंड दे स्टिल थिंक माउंटेन्स आर लाइक सैक्रेड लैंडफॉर्म्स और सैक्रेड प्लेसेस।
तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट लैंडफॉर्म फिनिश होता है और अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड लैंडफॉर्म की तरफ, जो कि है प्लेटूज। तो प्लेटूज एक लैंडफॉर्म है जो कि राइज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड। ठीक है, तो जो फ्लैट सरफेस है उससे थोड़ी सी ऊपर उठी हुई लैंड, टेबल लाइक लैंड को हम क्या कहते हैं, प्लेटूज। तो जैसे टेबल होता है ना, वो फ्लैट सरफेस से ऊपर होता है, तो उसी तरीके की लैंड, तो अगर हम टेबल्स को एक साथ जोड़ दें और एक लैंड बनाएं तो वो लैंड क्या कहलाएगी, प्लेटूज। ठीक है, some of its slides are often steep slopes. Like mountains, plateaus can be young or old in terms of the Earth's history. तो जैसे हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, कुछ यंग है कुछ ओल्ड है, हिमालयाज यंग है, अरावली ओल्ड है, उसी तरीके से प्लेट्यूज में भी सेम होता है, कुछ यंग होते हैं और कुछ ओल्ड होते हैं। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स हैं प्लेट्यूज के, पहला है तिब्बतन प्लेट्यू, अगेन तिब्बतन है, तो इट लाइज इन द रीजन ऑफ तिब्बत, चाइना। It is the largest and the highest plateau in the world. And then we have the Deccan Plateau, which is in India, जो कि मध्य प्रदेश और इन सब के regions में आता है, झारखंड के। और हाइट जो है प्लेट्यूज की वो डिफर करती रहती है, कुछ 100 मीटर्स के होते हैं और कुछ 1000 मीटर्स के भी हो सकते हैं। दिस इज द way in which the height differs, but the highest and the largest plateau is the Tibetan plateau. तो प्लेट्यूज क्या होते हैं, बेसिकली लैंडफॉर्म्स जो कि थोड़े से हाई राइज होते हैं फ्रॉम द फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो डोंट मिस आउट, द टिबेटन प्लेट्यू हैज एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर्स, यानी कि ये लैंड सरफेस से कितना ऊपर है, 4500 मीटर, which explains why it has been nicknamed as the roof of the world. ठीक है, तो ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज नियरली 2500 किलोमीटर, और इसकी जो, अगर हम इसका डिस्टेंस कवर अप करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो डिस्टेंस कितना आता है, 2500 किलोमीटर, जो कि कितना हुआ, चंडीगढ़ से कन्याकुमारी का डिस्टेंस। ठीक है जी, और डेक्कन प्लेटू जो है वो सेंट्रल प्लेटू है साउथ इंडिया का, और ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का, और ये फॉर्म हुआ है वॉल्केनिक एक्टिविटी से, ये इंडिया में ही है और वॉल्केनो की एक्टिविटी से फॉर्म है। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो एक तरीके से माउंटेन है जो कि इरप्ट हो जाते हैं टाइम टू टाइम और उनमें से लावा निकल कर आता है। ठीक है, तो वो उस एक्टिविटीज की वजह से हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना है। माउंटेन्स की तरह ही प्लेट्यूज जो हैं वो मिनरल्स में रिच होते हैं। ठीक है, इनमें कई तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, जिनकी वजह से हम इनको क्या भी कहते हैं, स्टोर हाउसेस ऑफ minerals. Because they are rich in minerals, they are also known as the storehouses of minerals. और इसी वजह से माइनिंग यानी कि मिनरल्स को खोद कर निकालने की जो एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा प्लेट्यूज में होती है। इसी वजह से जो हमारा इंडिया का मिडिल पार्ट है, जहां पर डेक्कन प्लेटू है, वहां पे सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेशन के लिए एक्टिविटीज हैं वो माइनिंग की ही एक्टिविटीज की जाती है। और मेजर माइंस वो एरिया है जहां से मिनरल्स, जहां पे माइनिंग की जाती है, वो इंडिया में या वर्ल्ड में प्लेट्यू रीजन में ही मिलती है। एक उन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, जो हमारा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है वो फेमस किसके लिए है, गोल्ड और डायमंड। तो गोल्ड और डायमंड में जितनी माइनिंग की जाती है, सब मिनरल्स हैं जो कि अर्थ के अंदर से मिलते हैं, तो इनकी माइनिंग वहां पर की जाती है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कौन से मेन मिनरल्स हैं, आयरन यानी कि लोहा, कोल यानी कि कोयला, और मैंगनीज, ये सब जो है ये बहुत हाई वे में इंडिया में मिलते हैं। और कौन से प्लेट्यू में मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा होता है प्लेट्यू का। जो प्लेट्यू का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही डाइवर्स होता है अराउंड द वर्ल्ड, कहीं पे कुछ कैसा होता है, कहीं पे कुछ कैसा होता है। ठीक है, कुछ प्लेट्यूज की सॉइल रॉकी होती है, रॉकी यानी कि रॉक से भरी हुई होती है, जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी में बहुत कम होते हैं प्लेन से। प्लेन्स हमारा थर्ड लैंडफॉर्म है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ की सॉइल रॉकी होती है जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं होते और उनपे एग्रीकल्चर करना
बहुत मुश्किल होता है, लेस फेवरेबल, यानी कि एग्रीकल्चर उन पे करना बहुत मुश्किल होता है, एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग। बट कुछ एक्सेप्शन भी है, इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यूज, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, क्योंकि वो ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं। बिकॉज वॉल्केनो से बने हैं, वॉल्केनो से लावा बाहर आया जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है, जो ठंडा होता है, तो वो कौन सी सॉइल बनाता है? ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग। कुछ प्लांट्स, मेजर प्लांट्स जैसे कि कॉटन, ब्लैक सॉइल पर ग्रो होते हैं। ठीक है, तो प्लेट्यूज साथ ही साथ बहुत सारे स्पेक्टाकुलर, स्पेक्टाकुलर यानी देखने लायक वाटरफॉल्स को भी पार्ट देते हैं। इंडिया में भी कुछ बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स हमारे इस प्लेट्यू रीजन में है, जैसे कि जो विक्टोरिया फॉल्स है जम्बेजी रिवर का सदर्न अफ्रीका में, वो भी प्लेट्यू रीजन में है। देन वी हैव द हुंड्रू फॉल्स सुब्रनेखा रिवर का, वो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में है। एंड जॉग फॉल्स भी है इंडिया में, जो कि शरावती रिवर पे आते हैं वेस्टर्न घाट्स में। ये सब अमेजिंग वाटरफॉल्स इंडिया में प्लेट्यू रीजन में ही है। ठीक है, तो प्लेट्यू रीजन में सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या है? वाटरफॉल, जिसकी वजह से ही उन्हें सुंदर बनाते हैं और लोग इनके पास आना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद द नोहा कालिकाई फॉल्स, ठीक है, वो चेरापूंजी प्लेट्यू में है, मेघालय में। चेरापूंजी अगर आपको याद भी हो तो कौन सी जगह है जहां पर हमेशा रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो वहां पर भी एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है, नोहा कालिकाई वाटरफॉल, जो कि प्लेट्यू रीजन में ही है, मेघालय के। ठीक है, चेरापूंजी प्लेट्यू रीजन में है। तो ये कुछ ये वाटरफॉल है जिन्होंने, जो आपको दिख रहा होगा फोटो में, कितना सुंदर सा वाटरफॉल है, आप देख सकते हो। और बहुत लंबा वाटरफॉल भी है, उन्होंने बताया था अराउंड 340 मीटर्स की हाइट से ये गिरता है, और बहुत सुंदर वाटरफॉल है। ये चेरापूंजी प्लेट्यू रीजन में आता है। क्योंकि प्लेट्यू थोड़े से उठे हुए होते हैं, इसीलिए ही यहाँ पे वाटरफॉल्स बहुत आसानी से होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड मेजर लैंडफॉर्म के बारे में, जो कि है प्लेन्स। तो प्लेन्स क्या होते हैं? वो लैंडफॉर्म्स जो कि टोटली फ्लैट होते हैं। ठीक है, कोई हाई राइज, कोई कुछ नहीं, दे आर एक्सटेंसिवली फ्लैट और अनड्यूलेटिंग सरफेस, यानी कि सरफेस मोस्टली एक जैसा ही रहता है। यहाँ पे कोई हिल्स नहीं, कोई डीप वैलीज नहीं, कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल इस तरीके के रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कुछ भी। ठीक है, दे आर नॉट जनरली मोर देन 3 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से, सी लेवल क्या होता है? लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ ओशंस, जो कि ओशन का सरफेस होता है, उससे कम से कम 300 मीटर या 300 मीटर्स की ही लेंथ पर रहती। सो दे आर वेरी फ्लैट। ठीक है, फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंज। अब एक टाइप ऑफ प्लेन्स है आपकी फ्लड प्लेन्स। नाम से तो लग रहा होगा एक ऐसी प्लेन्स जहां फ्लड आते हैं, पर नहीं। फ्लड प्लेन्स होती हैं वो प्लेन्स जो कि रिवर्स से ओरिजिनेट होती हैं, द प्लेन्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रिवर्स। ठीक है, और वो रिवर्स कहाँ से आ रहे हैं? माउंटेन रेंजेस में। ठीक है, ये हम लोगों ने एक छोटी सी ड्राइंग हम लोग बचपन में बहुत बनाते थे, जब सीनरी बनाते थे। क्या करते थे? 3-4 माउंटेन्स बना दिए, फिर यहाँ से एक रिवर निकाल दी, और वो सारा एरिया प्लेन का होता था, है ना? तो ये जो रिवर से जो ये एरिया बनता है, उनको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। ठीक है, जहां पे रॉक, सैंड, स्लिट, सिल्ट कॉल्ड सेडिमेंट्स, ये सब चीजें जो रिवर्स लेकर आ रहे हैं वो सेटल होते हैं, और फिर उनसे क्या बनती है? मिट्टी बनती है, सॉइल बनती है, और वो सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, where the rivers deposit them making the soil very fertile, fertile यानी कि बहुत बढ़िया, जिसपे आराम से फार्मिंग हो सकती है। और इसीलिए प्लेन्स बहुत आइडियल है हर टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और इसी वजह से प्लेन्स का जितना भी एरिया है, वहां पे जो मेजर ऑक्यूपेशन होती है वो किसकी होती है? एग्रीकल्चर की ही। फार्मिंग इज द मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक यानी जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो आपकी एग्रीकल्चर ही। और किसी लैंडफॉर्म में हो ना हो, बट प्लेन्स में दिस इज द मेजर एक्टिविटी। और ये सपोर्ट करते हैं वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, क्योंकि ये इतना सूटेबल इन्वायरमेंट देते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज्यादा
होते हैं। और ये जब हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया भी था कि जो प्लेन्स हैं वहां पर मोस्टली पॉपुलेशन ज्यादा होती है क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो ये कुछ कुछ प्लेन एरिया है, जितना भी आपको ग्रीन, इन्होंने देखो इस मैप में बहुत बढ़िया वे में दे रखा है। प्लेट्यू इज इन दिस कलर, रिवर प्लेन इज इन ग्रीन एंड थोड़ा सा ऑरेंज इज माउंटेन रेंज। तो वर्ल्ड, अगर हम इंडिया की बात करें तो आप इंडिया में क्या देख पा रहे हो, ये जो एरिया है ग्रीन, दिस इज योर रिवर प्लेन्स, देन ये आपका माउंटेन रेंज है और ये आपका प्लेट्यू। ठीक है, तो इस तरीके से अराउंड द वर्ल्ड आप देख सकते हो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनके नाम क्या है। जो प्लेन रीजन है इंडिया का क्या कहलाता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दिस इज द हिमालयन रीजन, ये चाइना की तरफ का है प्लेन रीजन। देन दिस इज अमेज़न जो कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका का, सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, ऐसे अलास्का इज द माउंटेन रीजन फॉर नॉर्थ अमेरिका, मिसिसिपी इज द प्लेन एरिया। तो ये आप बहुत आसानी से इस मैप पर देख सकते हो कि अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो यूज द कलर कोड इन फिगर 3.8 टू एड अ लैंडफॉर्म टू ईच नेम। जैसे कि तिब्बतन प्लेटू को रॉकी रेंज, नाइल प्लेन, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द नेम्स इन द मैप। तो आप आराम से इनका नाम भी याद कर सकते हो और एक लैंडफॉर्म ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी आप यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है जिसको आप समझ सकते हो आराम से कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये एक सैटेलाइट व्यू है हमारी गंगा प्लेन्स का। अगर मैं इसे समझाऊं तो ये जो एरिया है ये आपका हिमालयन एरिया है क्योंकि ये व्हाइट है तो मोस्टली स्नो कवर्ड है, और ये जो इतना एरिया दिख रहा है ये सारा, ये आपकी गंगा प्लेन्स है। गंगा प्लेन्स यानी कि गंगा रिवर के थ्रू बनाई गई प्लेन्स, बिकॉज प्लेन एरिया इज मेड थ्रू रिवर्स ओनली। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सैटेलाइट व्यू, सैटेलाइट यानी जो स्पेस से लिया हुआ व्यू है वो, जो कि आपको समझने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। सो नाउ वी हैव द क्वेश्चंस जो कि हम उस फिगर के बेस पे आंसर कर सकते हैं। तो आपने देखा सैटेलाइट व्यू जो कि कैप्चर करता है नॉर्थ इंडिया का पार्ट। ठीक है, तो गंगा प्लेन किस कलर में थी, इसमें ग्रीन कलर की है ना। उसके बाद व्हाट डज द व्हाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट, मैंने आपको अभी बताया व्हाइट एक्सपेंस आपका क्या है, हिमालयस। और थोड़ा सा आपने उसके अंदर देखा होगा ब्राउन भी है, ये ब्राउन ब्राउन सा थोड़ा सा एरिया है, तो ब्राउन इज बेसिकली योर प्लेट्यू रीजन। तो आपने इसी एक पिक्चर में यू गॉट टू सी व्हाट, तीनों आपके जो भी मेजर लैंडफॉर्म्स थे, ये ग्रीन कलर में था, दिस वाज योर हिमालय, और वो क्या था आपका प्लेट्यू रीजन। सो यू गॉट टू एक्सपीरियंस जो आपके तीनों मेजर लैंडफॉर्म्स हैं एक ही पिक्चर में। सो दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक के बाद एक ही है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो दिस वाज हाउ इट वाज। सो दिस मेक्स अस कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने अब क्या सीखा, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, और क्या प्लेन्स क्या होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और उससे जाने से पहले मैं अभी भी कहूंगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियोस आगे की मिस आउट ना हो। थैंक यू, बाय बाय।